चलिए आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडेस एएस का 33 पढ़ेंगे। इंडेस 33 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अर्निंग पर शेयर जो फिनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोगों को रिपोर्ट करना पड़ता है, आई रिपीट, अर्निंग पर शेयर फिनेंशियल स्टेटमेंट में आपको रिपोर्टिंग करना पड़ता है। वही अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेशन, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो रिपोर्ट होना है उसका कैलकुलेशन भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। उसके लिए इंडेस 33 आपके लिए दिया है अर्निंग पर शेयर। इसका कॉरस्पॉन्डिंग एएस 20 है, मतलब इंडियन वर्जन एएस 20 का नाम है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 था अर्निंग पर शेयर। वही इंडिया का इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम है इंडेस 33। वहां पर हम लोग देखेंगे कैसे अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट किया जाता है। इज वेरी इंटरेस्टिंग वन, आपको अच्छा लगेगा बिकॉज यहाँ पर थियोरेटिकल डिस्कशन थोड़ा कम है लेकिन प्रॉब्लम ज्यादा है जो आप लोग पसंद करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर, बेसिक अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट होगा? सर, बेसिक अर्निंग पर शेयर इज कैलकुलेटेड अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स, मतलब इक्विटी शेयर के लिए कितना अर्निंग अवेलेबल नहीं है, एट्रीब्यूटेबल है। इस दौरान में आप लोगों को दो वर्ड का मतलब क्लियर कर देता हूं। अवेलेबल मतलब अर्निंग्स रिजर्व माइनस करने के बाद कितना आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और एट्रीब्यूटेबल मतलब कितना इक्विटी शेयर लोगों के लिए अवेलेबल है। हाँ, वहां पर वो कुछ रिजर्व में ट्रांसफर करता है, कुछ पेमेंट करता है, सो दो मिला के होता है एट्रीब्यूटेबल। अवेलेबल का मतलब है एट्रीब्यूटेबल से रिजर्व को माइनस करोगे तभी वो अवेलेबल आएगा। क्लियर? लेकिन मेरा यहाँ पर अर्निंग पर शेयर का मतलब होगा कितना इनकम एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स, मतलब इक्विटी शेयर्स के लिए। A, earning attributable to equity share, profit after tax from continuing operation, वहां से लेस करो, preference dividend on cumulative preference shares, cumulative preference shares whether declare or not, मतलब दो टाइप का preference shares होता है, cumulative and non cumulative। cumulative का मतलब है आप डिविडेंड पेमेंट करें ना करें, जब आपके पास प्रॉफिट होगा तब आपका डिविडेंड जमा रहेगा तब आप देंगे। मतलब हो सकता है 2020 में आप डिविडेंड नहीं दे सके ड्यू टू पॉजिटिव या प्रॉफिट, लेकिन 2021 में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। लास्ट ईयर का भी, 2020 का भी देना पड़ेगा, 2021 का देना पड़ेगा। दैट इज क्यूमुलेटिव। व्हाट इज नॉन क्यूमुलेटिव? नॉन क्यूमुलेटिव मतलब जो डिविडेंड नहीं दिया है उसको नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करके पेमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। दैट इज नॉन क्यूमुलेटिव, मतलब डिविडेंड क्यूमुलेशन नहीं होता है, और क्यूमुलेटिव मतलब डिविडेंड एक्युमुलेशन होता है। तो नॉन क्यूमुलेटिव तभी माइनस करोगे अगर डिक्लेयर है। लेस कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स अगर एप्लीकेबल है, मैं आप लोगों को बता देता हूं, करंट ईयर में आप लोगों को कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स के ऊपर प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। सो लेस कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स नहीं होना चाहिए। अगर देता है तब लेस करके रखेंगे, हो जाएगा अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर्स। नाउ डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो चलिए काम करते हैं। एक इलस्ट्रेशन, calculate earnings
per share of EV Limited for the year 2020-21 for reporting in the financial statement. Profit after tax profit after tax profit after tax rupees 2 lakh. Capital structure $20,000 equity shares of rupees 10 each, rupees 2 lakh, 10% cumulative preference shares rupees 1 lakh. Corporate dividend tax percent. Transfer to reserve %20. बोलो क्या होगा आंसर? सॉल्यूशन इनकम स्टेप 1 income attributable to equity shares rupees. Why it is going on? Profit after tax rupees 2 lakh less preference dividend कितना preference dividend 10% on 1 lakh $10,000
less corporate dividend tax, tax on preference shares, corporate dividend tax on preference shares. कितना? 1 lakh into 10%. 1 lakh का 10%, that is 1000. 10,000. 1,000. How much? 10%. अच्छा 10% नहीं, सभी 10% तो कंफ्यूजन होगा. 15%. 15% on rupees 10,000. 1,500. क्या आएगा? इनकम attributable to equity to ordinary share. Shares by equity shares. सर यहाँ पर तो रिजर्व ट्रांसफर बोला है, मैंने तो इनकम अवेलेबल टू इक्विटी शेयर नहीं बोला है, एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर बोला है. ओके, कितना? कैलकुलेटर बोलो. कितना होगा? 1,88,500. Rupees 1,88,500. Yes, sir. Okay. Step 2. Number of equity shares. $20,000. Step 3. Basic earning per share. अगर बेसिक अर्निंग है तो उसका अल्टरनेटिव डाइल्यूटेड अर्निंग भी होगा. मैं सिर्फ बेसिक अर्निंग पर शेयर के बारे में बात कर रहा हूं. दैट इज equal to how much? बोलो. अर्निंग है 1,88,500. 88,500. Our number of outstanding shares, that is equal to 9.425. Agree? So that is earning per share. Now same illustration I will continue. $20,000 equity shares of rupees 10 each, rupees 2 lakh. Of which 5,000 shares was issued on 1/10/2020. बोलिए तो. सॉल्यूशन यहां पर देखिए,
सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में नो प्रॉब्लम, प्रेफरेंस डिविडेंड में नो प्रॉब्लम, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स ऑन प्रेफरेंस शेयर्स नो प्रॉब्लम, इनकम एट्रिब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर नो प्रॉब्लम। स्टेप 2 में प्रॉब्लम शुरू हो गया। क्यों सर? मैं अगर 20,000 से 1,88,500 डिवाइड करूंगा, इसका मतलब है 20,000 फिगर कैसे आया होगा? 15,000 मेरा एग्जिस्टिंग शेयर और 5,000 माई न्यू शेयर्स, यस और नो? 15,000 मेरा एग्जिस्टिंग शेयर्स एंड 5,000 मेरा न्यू शेयर्स, यस। नाउ दोनों का क्या वेटेज सेम है सर? मेरा सवाल, दोनों ने ही क्या इनकम के लिए सेम टाइम कंट्रीब्यूट किए हैं? 15,000 जितना साल में जितना दिन कंट्रीब्यूट किया है, मतलब इन्वेस्टेड था, क्या 5,000 शेयर्स भी उतना दिन इन्वेस्टेड था? आई रिपीट द क्वेश्चन। 10,000 शेयर जितना, 15,000 शेयर जितना दिन कंपनी का इन्वेस्टमेंट में था, मतलब जितना दिन कैपिटल इन्वेस्टेड था बिजनेस में, क्या 5,000 शेयर का 50,000 रुपया भी उतना दिन ही इन्वेस्टेड था? नो सर। अगर दोनों का इन्वेस्टमेंट सेम नहीं है तो दोनों का अर्निंग, मतलब पार्ट शेयर के रेस्पेक्ट में अर्निंग क्या सेम होना चाहिए? जो पहला दिन से इन्वेस्ट करके रखे उसका जो अर्निंग होगा, तो जाहिर सी बात है जो कम दिन में शेयर इश्यू हुआ है उसका पार्ट शेयर अर्निंग कम होना चाहिए। मतलब Yes, दोनों को आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, तो आपको दोनों को ऐड करने के लिए आपको एक वेटेज ऐड करके ऑन एन एवरेज कितना देखना पड़ेगा, दैट इज वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। और यहां पर वेट हम कंसीडर करेंगे ड्यूरिंग द ईयर में कितना दिन शेयर्स इश्यूड था। Step 2, not number of equity share, weighted average number of equity shares. Weight is the period of shares invested during the period, during the year. Weight is the period of share invested during the year. Weighted average number of equity shares, that is the weight. एवरेज तो समझ में आ गया, ऑन एन एवरेज कितना था सर? 15,000, लेकिन वेटेड एवरेज मुझे करना है, तो कैसे करेंगे? शेयर्स period invested with shares period invested, अच्छा, with
weighted average. $10,000 अच्छा shares at the beginning of the year. कितना at the beginning of the year में था सर? 15,000. yes or no? Yes, sir. Yes, sir. कितना पीरियड इन्वेस्टेड था? साल में कितना पीरियड इन्वेस्टमेंट था? एक period. 12 months. yes or no? Yes, sir. Yes, sir. वेट कितना होगा? 12/12. मतलब प्रोपोर्शन ऑफ द पीरियड इन्वेस्टेड. तो 12 महीने में 12 महीने था, मतलब फुल ईयर था, तो 15,000. शेयर्स इशूड during the period, issued on 1, कब डेट बोला है? 110, 20. 1/10/20. कितना? 5,000. 5,000. ओके. कितना दिन इन्वेस्टमेंट था? 3 months. 3 months, sir. हम्म? And वो हाँ कितना? 10, 9. 11, 12, जनवरी, फरवरी, मार्च, yes, फर्स्ट सितंबर, लास्ट four अक्टूबर, months. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने 6 महीना इन्वेस्टेड था ड्यूरिंग. फाइनेंशियल ईयर. उसका वेट कितना होगा? उसका इंपॉर्टेंस 6 महीने के लिए 6/12. तो इसका वेट अगर 1 होगा, इसका वेट क्या हो जाएगा बेटा? 1/2. 5. yes or no? Yes, sir. मुझे इतना कुछ करना नहीं है. स्ट्रेट वे में 5,000 इंटू 6/12 करेंगे. कितना आता है? 2,500. 7 टोटल 17,500. $1,88,500 है. नीचे क्या होगा? 20,000 होगा? नो सर, 17,500. The concept is new for us. हम लोग स्ट्रेट वे में क्या करते थे? 10,000 5,000 ऐड कर देते थे, लेकिन वो तो ठीक नहीं होगा, बिकॉज दोनों का वेटेज तो अलग है. अगर दोनों का वेटेज अलग है तो मुझको वेटेड एवरेज कैलकुलेट करने के बाद ही मैं ईपीएस कैलकुलेट कर सकूंगा. 10.7714. yes or no? Yes, sir. Done. प्रॉब्लम नंबर 1 करते हैं. बोलिए. बोलो.
From the following information, compute weighted average number of equity share outstanding at the end of the year 2021 and basic EPS. Solution. बोलो क्या होगा? গল্প জানিস ওই তো জেরক্সটা করলাম কোথায় রাখলাম এই জায়গাটা ঢুকে দিয়েছে কি পাচ্ছি না। চলে যা চলে যা। बोलो क्या होगा? weighted average number of equity shares. क्वेश्चन देख लिए हो? ओपनिंग में Yes, sir. था 80,000, उसके बाद पब्लिक इशू हुआ था 17 में, उसके बाद फर्दर पब्लिक इशू हुआ था 1121 में। तो नॉर्मल आज के क्लास मतलब सुबह 9 बजे से पहले आप लोग जानते थे कितना शेयर कंपनी का है? 80,000, 30,000, 10,000, 1,20,000। लेकिन 9:38 में आप लोगों को पता चल गया नहीं सर 80, 30, 10 नहीं होगा, बिकॉज इसको वेटेड एवरेज करके ही बोलना पड़ेगा while you are calculating। हाँ, एक्चुअल में शेयर 1,20,000 है, लेकिन जब हम लोग ईपीएस कैलकुलेट करेंगे तब 1,20,000 से डिवाइड करने से नहीं होगा। हम लोगों को जो डिवाइड करना है दैट इज नॉट आउटस्टैंडिंग शेयर, हमको डिवाइड करना है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। यस और नो? Yes, sir. चलो मजा ही मजा करना है हम लोग को। बोलो जी, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना था? 80,000 80,000. 8,000। 8,000. Yes, sir. 80,000। Rupees 10 है ना? Oh ना 80,000 shares बोल दिया, then I am बाप, you are right 80,000 because 80,000 shares बोल दिया है। नेक्स्ट इशूड कब हुआ था? 1720. 1720 कितना? 30,000 30,000 30,000। उसके बाद 1121 shares issued equal to 10,000. 121 कितना? 10,000. कितना दिन इन्वेस्टेड? 12 महीना. वेट क्या होगा? 12 divided by 12. 30,000 का क्या होगा? 9 9 months. months. वेट क्या होगा? 9 divided by 12. divided by 12. 3 होगा। 3 by 12. Make kunjo नक्षत्र kunjo। अरे 3 by 3 by 12. वेटेड एवरेज बोलो। 80,000. 1,000 sir. कितना? 80। कितना? 22,500. 2,000. बोलो। $1,05,000. 1,05,000.
1 लाख 5,000. 5,000. बोलो बेसिक ईपीएस। अर्निंग एट्रीब्यूटेबल बोल दिया है 5 lakh. Five lakh divided by 1,05,000. ओके बोलो 4.761. ओके Yes, sir. दैट इज बेसिक ईपीएस जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट करना पड़ता है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब पीएल में, बैलेंस शीट में नहीं, पीएल में इसका रिपोर्टिंग होता है। डन। कोई Yes, sir. डाउट यहाँ पर? क्लास में No. कितना है? वाह बहुत स्टूडेंट हो गए। कोई डाउट इसमें बेटा? No, sir. No, sir. No, sir. आपको पूछ रहा हूं। अभिषेक ज्वाइन किया है ना? जी सर। घुमा मजा ही मजा। बोलो जी। क्या होगा? बोलो सर यहाँ पर भी तो सेम होगा। यहाँ पर और एक आइटम है जो सर संवाद सर ने सिखाया था आप लोगों को, बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसका मतलब है पब्लिक इशू करना और बाईबैक, ये दोनों में अंतर क्या होता है? बोलो इशू करना और बाईबैक करने में अंतर क्या होता है? सर इशू करने का मतलब होता है, इशू करने का मतलब होता है इशू का मतलब होता है शेयर में एडिशन होना, एडिशन ऑफ स्टॉक ऑफ शेयर्स। हाँ ये तो भूल जाओ। और बाईबैक का मतलब है डिटोरिएशन करना, मतलब रिडक्शन होना। क्लियर? तो बाईबैक एडिशन में हम लोग अगर ऐड करते हैं तो बाईबैक में क्या करेंगे? माइनस करेंगे। मतलब कितना दिन इन्वेस्टमेंट में टाइम हम लोग सोचे थे कितना दिन इन्वेस्ट होके रखा है, बाईबैक के टाइम हम सोचेंगे कितना दिन विड्रॉ होके रखा है, कितना दिन साल में कितना महीना विड्रॉन था, ये शेयर इन्वेस्टेड नहीं था। चलिए प्यार से एक काम कर, रेडी? Yes, sir.
शेयर्स का ओपनिंग बैलेंस। कितना ओपनिंग था बेटा? 1,20,000. 1,20,000. वेरी गुड। कितना दिन पीरियड में इन्वेस्टेड था बोलो? 12 month. 12 12. months. 12. वेट क्या होगा? 12/12. लव यू। नेक्स्ट, पब्लिक इशू। कौन सा डेट? 1/10/20. 6 months. कितना? Equal to 30,000. 30,000. मेरा जिंदगी बर्बाद हो जाता है, मैं क्या करूं बोलो? छह महीना. 6 months, sir. वेट कितना होगा? 6 divided by 12. 6/12. 15,000. अच्छा, ये कितना होगा एक थोड़ा बोलिएगा? 1,20,000. 1,20,000. ये कितना होगा एक बार बोलिएगा? 15,000. हाँ 15,000. 15,000. 15,000. ध्यान से पेशेंस को कंट्रोल करके, इसका मतलब 1,20,000 12 दिन में इन्वेस्टेड था, इसका मतलब 6 महीना इन्वेस्टेड था। बाई बैक 1,121 कितना शेयर बाई बैक किया है? 10,000. 3,000. यस और नो? मतलब Yes, मेरा sir. ओपनिंग बैलेंस पब्लिक इशू के बाद वो बाईबैक जो हुआ उसको नेगेटिव मानते हैं। Yes, sir. कितना महीने के लिए बाईबैक हुआ था? 3 9 months. months. सॉरी 9 months, sir. 3 months, sir. नाउ सवाल है सर, इज इट 9 और इज इट 3? भैया 9 मंथ तक तो इन्वेस्टेड था ही, 3 महीना के लिए इन्वेस्टेड नहीं था। 9 महीने के लिए जो इन्वेस्टेड था तो 1,20,000 में ही आ चुका था। लेकिन उसके भीतर 10,000 शेयर जो 3 महीने के लिए इन्वेस्टेड नहीं था, 9 महीने के लिए इन्वेस्टेड था, जो तो इसमें हम लोग डाल चुके हैं। कितना महीने के लिए नॉट इन्वेस्टेड था? 3 मंथ। 9 months के लिए. हाँ 9 मंथ sorry, तक तो था, बाईबैक तो 3 months, sir. 3 1,21 months. Yes, sir. 3 months. समझ में आया? Yes, sir. अभिषेक समझ में आया? जी सर. 10,000 शेयर 1,20,000 के भीतर तो 10,000 था। सर अगर डेट अप्रैल रहता तो? कौन से अप्रैल बेटा? अगर निगेटिव में अप्रैल मंथ्स रहेगा तो कैसे कौन कैलकुलेशन? सा ईयर? ये वो तो बताना पड़ेगा। ईयर 20. 20. अगर 20 में है देन तो सर ओपनिंग बैलेंस 1,20,000 है ही नहीं, वो तो डायरेक्टली के 1,20,000 से 10,000 माइनस हो जाए। ये मिड ऑफ द पीरियड में है तो इसलिए 10,000 को माइनस किए, बिकॉज बाई बैक है। कितना दिन इन्वेस्टमेंट में वो नहीं था? 10,000 इंटू 3/12। ओके, कितना इसका वेटेज होगा? वेटेड एवरेज 2,500. 2,500. मतलब तुम देखो 1,20,000 के भीतर दो शेयर है, एक 1,10,000 जो सारा साल था और 10,000 जो 9 महीने था। यस और नो? सो 10,000 का 9 महीने यहाँ कैसे आ गया? मैंने 10,000 का यहाँ पर पूरा 12 महीना का वेटेड एवरेज लिया और वहां से माइनस कर दिया 10,000 का 3 महीना का एवरेज। तो नेट इफेक्ट क्या हुआ? 10,000 का 9 महीना इन्वेस्टेड रहा। मुझे इतना झमेला सोचना ही नहीं है, बाईबैक को नेगेटिव समझ के आप लोग नेगेटिव कर रहा था फिट कीजिए और वेट लेंगे जितना पीरियड और नेगेटिव था। 3 महीने नेगेटिव था तो 3 महीना उसको कंसीडर कर लिया। टोटल बोलो कितना?
1,32,500. 2,500. 1000। 500. तो चलिए जी, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी, सॉरी, हेलो हाँ, सर बाईबैक वाला एक और फिर बाईबैक का मतलब शेयर को विथड्रॉ करके लेके जाना, शेयर को रिडीम तो वर्ड नहीं बोल सकते, शेयर को रिफंड करना। अगर मैं 10,000 रिफंड करता हूं तो 10,000 कितना महीने तक इन्वेस्टेड नहीं था, 9 महीने तक इन्वेस्टेड था, लेकिन जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने इन्वेस्टेड नहीं था, इसलिए 3 महीने को मैंने नेगेटिव वेटेज लेके माइनस कर दिया। जो माइनस हुआ है कितना वेटेज लेके, माइनस का भी तो वेटेज होगा, तो 10,000 शेयर का वेटेज था 3 महीने के लिए, और नेगेटिव 10,000 कितना महीने के लिए वो इन्वेस्टेड नहीं था, 3 महीने के लिए। जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीना 10,000 शेयर बाईबैक हो चुका था। तो जनवरी में भी 3 महीना नहीं था, जनवरी में भी 10,000 नहीं था, फरवरी में भी 10,000 नहीं था, मार्च में भी 10,000 नहीं था। तो मेरा 10,000 जो नेगेटिव होगा उसका वेटेज कितना हुआ पूरा साल में, 3/12। ठीक ओके है सर, ओके। यस सर। अर्निंग अवेलेबल 6 लाख, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1,32,500. 4.528. 4.528। ओके, Yes, sir. 4.528 now। चलिए प्रॉब्लम को देखिए। क्या होगा बोलिए। सर बोनस आ गया इसमें। ध्यान से देखना है। एक एंट्री सर, इसमें सर बोनस एट्रीब्यूटेबल इसमें 2 दिया है। दाঁড়াও, बोलो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का कितना है, 50,000. कब, 50,000. थोड़ा डेट चेंज करता हूं, बोलो। 50,000. ये पैसा कितना दिन बिजनेस में इन्वेस्टेड था, 12 महीने। मंथ सर, 12 महीना. वेटेज कितना होगा, 12/12. 12/12, 12/12. 50,000। 50,000. पब्लिक इशू 1720, 30,000। वेटेज कितना दिन इन्वेस्टेड था बिजनेस में, 9 months। 9 month. 9/12. कितना होता है प्यार से, 22,500। Yes, sir.
स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट अवेलेबल है सबको बोलूंगा ध्यान से देखो। कितना बोनस शेयर्स? कितना बेटा? 1:2। तो उस 1/1 में कितना बोनस शेयर देगा? बोलो बोलो बोलो। 80,000 का 1:2 सर। 80,000 का 1:2 यानी 40,000 1000 into 1/2। अब मुझे इसका आंसर दे। दिमाग को लॉजिकली सोच के आंसर दे, हड़बड़ी मत करना। माई ऑनेस्ट रिक्वेस्ट टू यू। बोलो बोलो बोलो। सर ऐसे तो 3 मंथ सर। 3 मंथ से तो फिर और भी उसको तो हाफ करना पड़ेगा ना, क्योंकि इशू में कितना महीना होगा लग रहा है? 3 मंथ सर। तो 3 मंथ हो तो नॉर्मल, जल्दी सोचो। 3 मंथ नहीं होगा सर 12 मंथ लग रहा है। सर हाँ 12 + 9 डिवाइडेड मैंने 1/2 बोला है 40,000 का पीरियड पैसा, 40,000 का शेयर्स का पैसा कितना दिन इन्वेस्टेड हुआ है? सब स्टूडेंट के साथ मेरा एक ही सवाल है, 40,000 का पैसा कितना दिन इन्वेस्टेड हुआ है? नाइन मंथ हुआ है सर। 12 + 9 और उसका इंटू 1/2 कर देंगे तो हो ही जाएगा ना सर। होल्ड 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 होल्ड। इतना जटिल अगर होता तो मैं तुमको नहीं देता। बुद्धि लगाओ। अगर इन्वेस्टमेंट की ही बात है तो मुझे बोलो 40,000 का शेयर का जो पैसा है कितना दिन इन्वेस्टेड था बिजनेस में साल में? 9 मंथ। सर 3 मंथ होगा सर। 3 मंथ। 1 जनवरी को तो बोनस इशू किया ना। इश्यू हुआ है 9 मंथ सर। 9 मंथ। और कोई? अभिषेक भी 93 मंथ्स। बोनस सर इशू किया है तो 80,000 से किया है ना, तो 80,000 तो पहले से था। रेशियो में छटाओ। मैं रेशियो नहीं बोल दिया, मैं बोल दिया 40,000 शेयर इशू हुआ है बोनस में। बोनस का जो है पैसा कितना दिन बिजनेस में इन्वेस्टेड था? 9 1 मंथ। महीना सर। बोनस का शेयर का मतलब क्या होता है बोलो तो? बोनस शेयर का मतलब क्या होता है? बोनस शेयर का मतलब सिर्फ जानने से होगा? बोनस शेयर का मतलब क्या होता है? आपके पास एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स है, वो आप किसका पैसा है? शेयर होल्डर को। वही शेयर होल्डर को आप क्या कर रहे हैं? उसका पैसा ऑलरेडी बिजनेस में मौजूद है। आप शेयर होल्डर को बोल रहे हैं चलिए मैं आपका नाम यहां पर रिकॉग्नाइज कर रहा हूं। कैसे? मैं आपको उसी रिजर्व को कैपिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर दे रहा हूं। बेसिकली आपका पैसा पहले से ही इन्वेस्टेड था, मैं सिर्फ आपको शेयर्स दे रहा हूं इन फॉर्म में विदाउट एनी चार्जिंग एनीथिंग। वही तो बोनस शेयर का मतलब है, गिविंग शेयर विदाउट टेकिंग एनी कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन। और ये पैसा ऑलरेडी शेयर होल्डर का पहले ही रिजर्व ऑन सरप्लस बोल के इन्वेस्टमेंट में था। मतलब तो सर 12 मंथ होगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। किसी ने एक बार बोला था 12 मंथ, उसके बाद वो मुकर गया। ठीक है, चीज समझ में आ गया? तो क्यों 12 मंथ हुआ? यस सर। यस सर।
इसीलिए पैसा पहले से ही बिजनेस में था। बोनस शेयर देना इज अ फॉर्मेलिटी, काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी। लड़के का साथ लड़की का रिलेशन 5 साल से था, शादी तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हुआ। समझ में आया? यस और नो? यस सर। यस सर। तो ये 12/12 क्या होगा? 40,000। टोटल कितना? 1,12,500। बोलो सर 2 ईयर का क्यों दिया? तो मुझे पता नहीं, मुझे कौन सा प्रॉफिट लेना है, 7 लाख ना 5 लाख? 7 lakh। वेरी 7 लाख गुड। जो 20 के करीब क्लोज होगा वो हिसाब से सर। बोलो कितना आ रहा है? 6.222। नाउ अभिषेक मुझे सवाल करेगा, सर ये शेयर अगर 12 महीने तक है, मतलब इट इज लाइक माय ओपनिंग शेयर्स। यस, तो मैं सर बोल सकता हूं ये शेयर मेरा लास्ट ईयर में भी होना चाहिए था। वेरी गुड, ये शेयर मेरा लास्ट ईयर में भी होना चाहिए था, बिकॉज ये अगर मेरा ओपनिंग का शेयर है तो लास्ट ईयर का शेयर भी यही होना चाहिए था। तो लास्ट ईयर में जब मैंने ईपीएस निकाला था सर, क्या वो डिवाइड किया था? आंसर होगा नो, बिकॉज आपको तो पता ही नहीं था लास्ट ईयर में आप बोनस देंगे। आप तो बोनस 1/1/2021 में डिक्लेयर किए थे। तो 21 में से पहले बोनस डिक्लेयर आप नहीं किए थे, तो आपको तब पता कैसे चलेगा? लेकिन मैंने तो लास्ट ईयर का ईपीएस निकाल दिया था। वेरी गुड। तो धर्म संकट हो गया, तो मतलब लास्ट ईयर में जो मैंने कैलकुलेट किया था वो गलत किया था? यस और नो? लास्ट ईयर में जो मैंने ईपीएस कैलकुलेट किया था गलत किया था? नो, बिकॉज मैंने उस टाइम शायद 50,000 शेयर से डिवाइड किया होगा। लेकिन उस टाइम तो बोनस शेयर भी, बोनस तो उससे पहले भी अवेलेबल था, लेकिन मुझे पता नहीं था। तो मेरा लॉजिकली 50,000 नहीं होना चाहिए था, लॉजिकली 90,000 होना चाहिए था। लेकिन तो मैंने तो ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करा के, सिग्नेचर करा के, अप्रूव करा के जमा दे दिया। लेकिन इस बार आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट जमा देना है। आप लोग जानते ही इंड एस 1 में आपको पता ही है, यू हैव टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द कंपैरेटिव डेटा, मतलब करंट ईयर का डेटा एज वेल एज पास्ट ईयर का डेटा, 1 साल पुराना डेटा। तो मैं करंट ईयर का ईपीएस तो निकल गया, लेकिन पास्ट ईयर का ईपीएस कैसे निकालूंगा? उस टाइम के लिए तो फिगर ठीक था, लेकिन इस बार फिगर तो सही नहीं है। इस बार अगर लास्ट ईयर का फिगर बैठाऊंगा वो गलत हो जाएगा। उस टाइम आपको पता नहीं था, लेकिन इस बार तो आपको पता है। हाँ, का नाम है क्या लिखा? रीस्टार्टेड। क्या लिखा बेटा? रीस्टार्टेड। रीस्टेटेड। फिर से स्टेट कर रहा हूं। कौन सा? सर रीस्टेटेड मतलब क्या होता है? फिर से स्टेट करना। एक बार तो 1920 में स्टेट कर दिया था, लेकिन अब कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के लिए मुझे 1920 का फिगर नहीं ले सकूंगा, बिकॉज वो फिगर गलत है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वो फिगर को रीस्टेटेड फिर से करना पड़ेगा। सर पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट करूंगा ना, सिर्फ ईपीएस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। रीस्टेटेड बेसिक अर्निंग पर शेयर, रीस्टेटेड। क्या होगा? मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा सो आपके लिए अच्छा लगेगा समझने में।
ये एक्चुअल में आपने 2019-20 में किया था, क्या किया था? 5 लाख डिवाइडेड बाई 50,000। ये आपने किया था लास्ट ईयर में, आपने किया था ₹3। लेकिन करंट ईयर में रिस्टेट जब करेंगे 1920 में, कौन सा ईयर में? इन 2020-21, तब आप 70,000 तो नहीं, 5 लाख डिवाइडेड बाई 1,12,000 ना, तब आप गलती से भी 50,000 नहीं लेंगे। 50,000 प्लस 40,000, मतलब बोनस का पार्ट एडजस्ट करने के बाद, मतलब बोनस कंपोनेंट रहेगा ही, तब आपको ऑलवेज याद रखना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा? रिस्टेटेड करना पड़ेगा। मतलब जो पहले आप ₹3 लिखे थे, वो अब कितना हो जाएगा? 5 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख 54,000, दैट इज 9.25। 9.25। तो पहले जो आपने किया था क्या? ₹3, बिकॉज 50,000 बाई ₹5 लाख बाई 50,000 सर असल 10 में वो पर शेयर होगा। नहीं होगा, वो 90,000 होगा। लेकिन उस टाइम तो पता नहीं था आपको बोनस इशू करेंगे, तो आपने उस टाइम में सिंपली 5 लाख डिवाइडेड बाई 50 कर दिया। लेकिन अब जब 2021 में के बाद आप बोनस इशू कर रहे हो, तब आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट देने के टाइम आपको लग रहा है मैं तो 2019-20 का फिगर अगर दूंगा 5 लाख बाई 50 तो गलत हो जाएगा। तो 1920 में तो मेरा शेयर बोनस के लिए चेंज होना चाहिए था। इवन बोनस में करंट ईयर में दे रहा हूं, लेकिन ये बोनस तो पहले से ही एग्जिस्ट था। यस, तो 50,000 प्लस 40,000 करके बोनस एडजस्टमेंट करके मुझे करना पड़ेगा, दैट इज 9. अच्छा, ये फिगर आई थिंक गलत है। सर 10 शेयर होगा ना? 5 लाख डिवाइडेड बाय 90,000, 5.55, 5.55। और ये हो जाएगा 10 और ये 5.55। डन और नॉट? यस सर। यस कोई सर। सवाल? सर ये तभी पैदा होगा सवाल जब बोनस कंपोनेंट रहेगा। अगर बोनस नहीं रहेगा तब तो ये नहीं होगा। क्लियर और नॉट? बोलिए। सर ये बोनस वाला एक बार और बोलिए ना। कौन सा बोलो? ये जो लास्ट में बोले बोनस। हाँ हाँ, एक बार जोर से। सर बोनस बोनस जो अभी बोले लास्ट में बोनस रहेगा तभी ये पे करना होगा, वो वाला। तो बेसिक आप अगर मतलब करंट ईयर में जब ईपीएस कर रहे हो तो बोनस का कंपोनेंट रहेगा, तो आपको वेटेज 12 महीने का ही लेना पड़ेगा। तो जैसे ही 12 महीने तो आपको दिमाग में है मतलब सर क्यों 12 महीने? बिकॉज मैं मान के चल रहा हूं बोनस इज अ फॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ शेयर पहले से ही था। ओके, तो मतलब साल के शुरू में भी था। यस, तो सर लास्ट ईयर के शुरू में भी था। यस, तो सर लास्ट ईयर में भी अगर हुआ करता था तो लास्ट ईयर का जब शेयर मैंने निकाला था सर, उसको सिर्फ 50,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख डिवाइडेड बाई 50,000 करके ईपीएस निकाला था। वो क्या गलत हुआ था? यस, लेकिन सर 1920 में तो मुझे पता ही नहीं था बोनस डिक्लेयर करेंगे 2020-21 में, तो इसलिए तब मेरा ठीक था। लेकिन अब जब कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन तो आपको देना पड़ेगा करंट ईयर एंड लास्ट ईयर का। जब कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन देंगे 1920 का, तब आपको क्या करना पड़ेगा? वो बेसिक ईपीएस जो 1920 का आपने लिखा था ₹10, वो गलत था, आपको रिस्टेट करना पड़ेगा, फिर से आपको लिखना राइट करना पड़ेगा। तो क्या करूंगा? 5 लाख डिवाइडेड बाई सिर्फ 50 नहीं, बोनस शेयर को भी कंसीडर करेंगे। 50,000 बाई 40,000 दैट इज इक्वल टू 5.55। ये तभी होगा अगर बोनस कंपोनेंट रहा तो, बोनस शेयर रहा तो। बाकी केस में तो ये झमेला नहीं है, सिर्फ बोनस शेयर्स का झमेला जब है तभी आपको लास्ट ईयर का फिगर रीस्टेट करना पड़ेगा। पहले लास्ट ईयर में आपने गलती क्या किया था? आपने 50,000 लिया था बिकॉज उस टाइम आपको पता ही नहीं था बोनस देंगे। लेकिन जब 2021 में बोनस ऑलरेडी दे चुके हैं, तब जब 1920 का फिगर आपको कंपेयर क्यों दूंगा सर? 2021 में 1920 का फिगर क्यों दूंगा? बिकॉज मुझे कंपैरेटिव लास्ट ईयर का डेटा देना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ओके, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब मैं लास्ट ईयर का डेटा दूंगा
तब तो सर मुझे रिस्टेट करके देना पड़ेगा, बिकॉज उस टाइम तो पता चल गया मेरा 50 नहीं था 40,000, और ये 40,000 में मान के चलूंगा बहुत पुराना है, लेकिन मैंने बोनस में इशू किया था, फॉर्मेलिटीज फॉलो किया था 21 में, लेकिन बेसिकली वो इन्वेस्टेड था, लास्ट ईयर में भी बिजनेस में इन्वेस्टेड था। ये ऐसा बात नहीं है करंट ईयर में इन्वेस्ट हुआ था, ये पहले से ही पैसा था, सिर्फ 21 में मैंने सिर्फ फॉर्मली उसका चेंज किया है, रिजर्व कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर किया है। तो ये पैसा पहले से ही बिजनेस में निवेश था। अगर बिजनेस में पहले से ही निवेश था, तो जब नंबर ऑफ शेयर निकालूंगा, कैलकुलेट करूंगा, तो अकॉर्डिंगली करूंगा। डन? यस सर। ओके, ये सिर्फ एंड सिर्फ बोनस के लिए होता है, अदरवाइज किसी के लिए नहीं। কেটে দে স্ট্রেট ওয়েতে কাট। Problem 4. From the following information, compute weighted average and basic. बोलो। सर यहां पर तो राइट शेयर है, यस, मैंने पब्लिक इशू कराया, बोनस इशू कराया, बाई बैक कराया, राइट इशू है। एक्चुअली आप लोग नहीं जानते हैं, आई थिंक राइट शेयर का मतलब, अच्छा राइट शेयर का मतलब तो जानते हैं, बोले तो राइट शेयर का मतलब क्या है, बोलिए राइट शेयर का मतलब क्या है? जो लोग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है सर, वो लोग को कुछ शेयर इशू किया जाता है, वो लोग ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है। यस यस, उसमें दो पार्ट होता है, एक राइट अधिकार और एक राइट शेयर्स। याद है यस और नो? मैंने भी सिखाया था ये। यस सर। दो पार्ट होता है। आतिफ असलम का एग्जांपल देता था। तो राइट में एक पार्ट तो आप मेन चीज तो बोलना भूल गए हैं, राइट शेयर में नॉर्मल जो प्राइस है उससे कम प्राइस में क्या होता है? इशू होता है। इश्यू होता है। अगर उससे कम प्राइस में इश्यू होता है तो आपको ये बेनिफिट जो दे रहा है, दैट इज क्या कंपोनेंट? बोनस कंपोनेंट। बेनिफिट मतलब बोनस, यस और नो? आपको यस कम सर। 20 रुपए का चीज आपको 15 रुपए में अगर दे रहा है तो 5 रुपए आपका क्या हुआ? बोनस। बोनस। तो चलिए, राइट शेयर में दो कंपोनेंट्स है। Notes on right shares. बोलो।
Right shares are issued to the existing shareholder at a reduced price than market price or fair price of the share. मतलब राइट शेयर क्या होता है, जो शेयर का फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू मतलब बुक वैल्यू जो होना चाहिए उससे कम प्राइस में शेयर को दिया जाता है. Hence there is some bonus component in the right share. मतलब जो कम डिफरेंस, जो बेनिफिट दिया जाता है, दैट इज अ बोनस कंपोनेंट. बोनस कंपोनेंट दैट इज बेनिफिट टू सब्सक्राइब at lower price. In the right shares issued. Therefore, right share will be split into two parts. दो पार्ट में उसको बटा जाएगा. एक पेड पार्ट इन द राइट शेयर्स और दूसरा बोनस पार्ट इन द राइट शेयर्स. आई रिपीट, एक है पेड पार्ट इन द राइट शेयर्स और दूसरा है बोनस पार्ट इन द राइट शेयर. क्लियर? फिर से दोहरा रहा हूं, राइट शेयर का दो पार्ट होता है, एक बेनिफिट पार्ट और एक पेड पार्ट. तो पेड पार्ट के लिए शेयर का पेड पार्ट का कैलकुलेट करना है और बोनस का पार्ट मुझे कैलकुलेट करना है. लेकिन करेंगे कैसे, चलिए देखते हैं. वेरी इजी टेक्निक. क्या, पहले आप शेयर का फेयर वैल्यू निकाल लीजिए. कैसे शेयर का फेयर वैल्यू निकालेंगे? आफ्टर राइट, तो नंबर ऑफ राइट शेयर बिफोर राइट इनटू प्राइस जस्ट बिफोर द एक्सरसाइज. मतलब राइट शेयर से पहले आपका कितना शेयर था और एक एक शेयर का कितना वैल्यू था, टोटल शेयर आ गया, प्लस राइट शेयर इनटू राइट शेयर इश्यूज. इसके बाद राइट शेयर कितना प्राइस आपने इशू किया, मतलब राइट शेयर इशू करने से आपका टोटल कलेक्शन क्या हुआ. पहले मैं कैलकुलेट करूंगा राइट शेयर से पहले मेरा शेयर का वैल्यू कितना था, उसके साथ ऐड कर दूंगा राइट इशू से मेरा टोटल कलेक्शन क्या हुआ. सो टोटल वर्थ, एसेट का वैल्यू, टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय मेरा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट. बिकॉज मैंने राइट का पैसा अगर जोड़ दिया है तो टोटल नंबर शेयर में भी आप राइट का शेयर जोड़ना पड़ेगा. तो टोटल मान लीजिए राइट से पहले था 20 लाख रुपया, राइट शेयर इशू किया है 4 लाख रुपया, तो 20 लाख प्लस 4 लाख कितना हुआ है, 20 लाख प्लस 4 लाख मिला के 24 लाख. पहले मेरा 1 लाख रुपया का शेयर था, उसके बाद मैंने राइट इशू किया 2 लाख, तो टोटल हो गया 20,000. तो 1,20,000 क्या मेरा शेयर हो गया. सो व्हाट इज द फेयर वैल्यू, 24 लाख बाई 1,20,000, 20 रुपया करके. नाउ कैलकुलेट द पेड पार्ट ऑफ बोनस पार्ट इन द राइट शेयर्स. आराम से हो जाएगा. टोटल राइट शेयर का वैल्यू, राइट शेयर्स इनटू टोटल फेयर वैल्यू में मेरा राइट फेयर शेयर का आफ्टर राइट का फेयर वैल्यू में राइट प्राइस कितना है, मतलब कितना पेमेंट हुआ है. तो नेचुरली राइट शेयर का रेस्पेक्ट में निकल जाएगा कितना पेमेंट का पार्ट है, और टोटल पेमेंट पार्ट आ गया, राइट शेयर से पेड पार्ट माइनस कर दो, बोनस कंपोनेंट आ जाएगा. चलिए एक प्रॉब्लम करेंगे तब ये समझ में आएगा. सॉल्यूशन. Step 1. Working note 1. Calculation paid part and bonus part are the component in the right share. Issued कौन सा डेट में, वन 10/20. पहले निकालोगे प्रोसेस ए, फेयर वैल्यू
of shares after right issue. फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट इशू. तो राइट इशू जो है फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट इशू, इसका मतलब राइट इशू के बाद शेयर का कितना फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू होना चाहिए. तो कैसे निकालेंगे? टोटल वर्थ नेट वर्थ बिफोर इशू प्लस प्रोसीड्स फ्रॉम द राइट इशू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट. मैं क्या करूंगा, सब फॉर्मूला हटाओ. वैल्यू ऑफ शेयर्स, वैल्यू ऑफ कितना शेयर्स, 1 लाख शेयर्स, 1 लाख. वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ 1 लाख शेयर्स value of 1 lakh shares before right issue. कितना? 1 lakh into rupees 28. 1 lakh into rupees 28. 28 दे दिया था. कितना? 1,28,000. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Okay. And proceeds the collection. 28 लाख হবে না স্যার? Oh, हाँ सर, सॉरी बोल. Collection. Collection कितना? Collection बोनस शेयर्स इशू हुआ था कितना? 25, सॉरी इक्विटी राइट शेयर इशू हुआ था 25,000. हाउ? 1 लाख इंटू 1/4, 20 रुपया करके. चलिए 1 लाख शेयर्स और राइट इशू हुआ है 1/4 इंटू ₹20 करके कलेक्शन हुआ था. यस और नो? yes sir. 25,000 shares into 20. Sir, 5 lakh. 5 lakh. Total value of equity shares after right कितना? 33 lakh. Yes or no? Number of right shares, number of total shares after right कितना? 1 लाख तो था प्लस 25,000. Am I correct or wrong? Yes, sir. कितना हुआ बेटा? 1,25,000. So fair value जो एसेट अवेलेबल सर सिखाए थे ना, एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, सेम कॉन्सेप्ट. फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट कितना? 26.4. divided by 1,25,000.
कितना? 26.4. 26.4. वेरी गुड. Take part in the right shares. तो राइट शेयर में पेड पार्ट कितना था? ₹20. यस और नो? यस सर. ओके, नाउ आराम से हो जाएगा. बी क्या? पेड पार्ट इन द राइट शेयर इश्यू. मतलब राइट शेयर में जो इश्यू हुआ है उस शेयर में पेड शेयर कितना है और बोनस शेयर कितना है? पेड पार्ट इन द राइट शेयर्स क्या होगा? एकदम क्या होगा बेटा? राइट शेयर था 25,000, इसमें 26.4 पेड पार्ट, सॉरी 20 इज अ पेड पार्ट एंड 26.4 इज अ फेयर वैल्यू. तो फेयर वैल्यू में अगर 20,000 ₹20 पेड है, मतलब प्रोपोर्शन कर सकता हूं 25,000 में कितना है सर? 25,000 into 20 divided by 26.4. यूनिटरी मेथड हम लोगों ने किया है 18,939 जिसके लिए आपका पेमेंट हुआ है. तो बोनस पार्ट क्या होगा? बोनस पार्ट टोटल राइट शेयर था 25,000 जिसमें पेड पार्ट है 18,939. तो बोनस कंपोनेंट कितना होगा? 25,000 माइनस 18,000 6061. 93939 6,061 इज अ पेड पार्ट. तो इतना शेयर है मेरा पेड शेयर और इतना मेरा क्या है? बोनस शेयर्स. डन. चलिए बाकी पार्ट तो सेम हो गया. ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग कितना? 1 लाख. पीरियड इन्वेस्टेड 12. वेट 12/12. वेटेड एवरेज 1 लाख. उसके बाद राइट शेयर्स 1, 10, 20. उसमें मैं क्या करूंगा? पेड शेयर्स पेड पार्ट. कितना पेड पार्ट? 18,939. मुझे बोलो तो कितना महीने तक इन्वेस्टेड था ये पेड पार्ट? मतलब नॉर्मल इश्यू की तरह ट्रीट करो. 6 months. 6 months. वेरी गुड. वेट कितना होगा? 6/12. 12. वेट कितना होगा? 18,939 divided by 946. 9,470 कर देता हूं. राइट शेयर बोनस पार्ट राइट शेयर्स 1, 10, 20 बोनस पार्ट
कितना बोनस पार्ट 6061 गुड 12 months कितना दिन कितना 12 month 12 वेरी गुड इमरान 12 12 by 12 थैंक यू वाई 12 सर बोनस सर कंपोनेंट तो एक bonus है सर सब क्लियर बोनस Yes, sir. पहले से ही था वेट 12 by 12 वेटेड एवरेज 6061 टोटल सर 115531 11 सर 5531 डन यस सर चलो अब यस 8 लाख 8 लाख कितना शेयर्स 115531 कितना आ रहा है बोलो 6.924 6.924 अच्छा क्या लास्ट ईयर का बेसिक ईपीएस चेंज होगा हाँ सर जो बोनस इशू है उसके लिए तो चेंज होगा सर वेरी गुड तो 4 लाख डिवाइडेड बाई लास्ट ईयर में क्या कितना था 4 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख यस और नो यस सर तो दैट इज 4 रुपया तो रीस्टेटेड क्या होगा 4 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख प्लस 60 6061 बोनस कंपोनेंट कितना आता है 3.77 क्लियर और नॉट यस सर सबको पूछ रहा हूं yes sir मतलब राइट शेयर में आपका यहाँ पर राइट शेयर से काम एक ही जगह है आपको अलग करना पड़ेगा कितना राइट का कंपोनेंट है और कितना बोनस का कंपोनेंट है राइट का मतलब पेड का कंपोनेंट हो गया तो पेड का जैसे कैलकुलेशन होता है इशू और पेड अप शेयर उसी तरीके का होगा और बोनस का जैसे ट्रीटमेंट होता है वैसे ही होगा राइट चलिए बोलिए सॉल्यूशन अच्छा राइट इशू यहां पर बोल दिया है 50,000 शेयर वेरी गुड अच्छा सर रीस्टेटेड तभी करेंगे जिस ईयर का रीस्टेट कर रहे हो उस ईयर का अगर प्रॉफिट दे दिया है अगर प्रॉफिट नहीं देता है इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू रीस्टेटेड मतलब रीस्टेटेड नहीं पूछ रहा है एक सेकंड में आ रहा हूं आप लोग के प्रॉब्लम को थोड़ा देखिए थोड़ा हाथ में करने की कोशिश कीजिए
चलो जी, सॉरी, चलो बोलो। कैलकुलेशन ऑफ पेड पार्ट। तो पहले कितना शेयर था? 1 लाख। ओके, बिफोर इशू क्या आपका 1 लाख शेयर था? इशू आपका हुआ था कितना? बिफोर आपका राइट शेयर इशू हुआ था 1121। उससे पहले आपका कितना शेयर था सर? 1 लाख ओपनिंग प्लस 40 पब्लिक इशू प्लस 30, टोटल आपका शेयर कितना हो गया था? 1,70,000। 1,70,000। 1,70,000 शेयर्स। क्यों 1,70,000? आई थिंक बोलना नहीं पड़ेगा। 1 लाख प्लस 40 प्लस 70, चलिए 1 लाख प्लस 40 प्लस 30। वन लाख प्लस 40 प्लस 30 शेयर्स, कितना? 20। और कितना करके देखो, आफ्टर प्रायर टू द एक्सरसाइज कितना था बेटा? 40। यस और नो? यस सर, 40। Yes, ओके, sir. अब वैल्यू कितना हुआगा? 1,70,000 इंटू 40, 6,80,000 ना 68 lakhs, 68 lakhs। कलेक्शन कितना होगा सर? बोनस 50,000 शेयर्स राइट में इशू हुआ है, कलेक्शन हुआ होगा 30 रुपीज करके, 1,50,000, 1,50,000। तो टोटल वैल्यू ऑफ राइट शेयर्स रुपीस कितना आता है? Sir, 1,50,000 कैसे होगा सर? 15 लाख। 15 लाख। तो 15 लाख प्लस 68 कितना होता है बोल? 83 लाख। 83 लाख। चलो, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया? 83 लाख। टोटल नंबर ऑफ टोटल वैल्यू 50 plus 50,000. इज 83 लाख। कितना सर? 1 लाख 70 1,70,000 प्लस प्लस 2,20,000. 50। लाख 20। कितना होगा बेटा फेयर वैल्यू बोल तो? 83 lakhs divided by 2,20,000, 37.73. 30, yes or no? 33.73, correct or not? 37.73. 37.73, yes or no? तो फेयर वैल्यू आफ्टर राइट होना चाहिए था 37.73। तो पेड पार्ट कितना होगा? अच्छा, पेड पार्ट इन द राइट शेयर्स 40. रुपीज 30। तो पेड पार्ट इन द राइट, अच्छा पेड पार्ट इन द राइट
but exercise price, X subscription price. Price राइट शेयर्स, मतलब राइट शेयर जो सब्सक्राइब हुआ था उसका रुपीस कितना है 30. पेड पार्ट इन द राइट शेयर कितना, राइट शेयर इनटू राइट प्राइस बाय फेयर वैल्यू कितना होगा बोलो. राइट शेयर हाउ मच 50,000. Right price 30. इनटू बोल Sir, into 30 divided by 37.73. वेरी गुड. 37.37 में 30 रुपीस पेमेंट करता है तो 50,000 में कितना पेड पार्ट हुआ. $50,000 into 30 divided by 37.33, 37.73. That is 39,756. that is मेरा पेड शेयर्स. ठीक है যথেষ্ট কথা বেশি বলে লাভ নেই. 50,000 minus 39,756 कितना होगा 10,244. 10,244. Clear or not? Yes, sir. चलो बोलो टोटल 1 लाख. Period of investment, 12 months. wait. इसके बाद एक आई थिंक पेड शेयर है, पेड अप, दैट इज पब्लिक इशू. पब्लिक इशू कितना 40,000. डेट बोलो 1/7/2020. 40. पीरियड कितना 9 तो 9 months. 9/12 कितना वेटेड एवरेज 30,000. बोनस इशू 1920. हाँ 9/20 उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा. 12 months. 12 months. 12 month. उसके बाद राइट इशू डेट 1/1/21 पेड शेयर्स पेड शेयर्स कितना 39,244 ना 39,756 कितना कितना मंथ बोलो 3 months. वेटेड एवरेज बोलो 9,939. 9,900 39. बोनस पार्ट बोनस शेयर्स
कितना 10,244। इसके लिए क्या होगा, वेट क्या होगा, वेटेड शेयर कितना होगा, 10,244 टोटल बोलो। तो 1,80,000 Sir, 2,20,000. 2 लाख, बोलो बोलो, 2,20,000. 1,08,183. 1 लाख 80,000. Sir, 1,8,183. এটি থাম, আজ করতে গিয়ে কি Hello. ভগবান ने। 83 होगा सर, 83 1,80,183 Sir, हाँ, 183. फोन नंबर का तेरा बोल रहा है। জিজ্ঞেস করলে আমার মাথা ঘুরিয়ে যায়। अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 2021 अर्निंग बोल दिया है 10 लाख। 10 lakhs divided by how much? 1,80,183 कितना आता है? 5.5499 हटाओ सर, यहाँ पर रिस्टेट करना पड़ेगा ईपीएस। अच्छा, लास्ट ईयर में देखते हैं कितना था प्रॉफिट, 6 lakh. 6 लाख 6 लाख। चलो, तो लास्ट ईयर में 6 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, नो डाउट। लेकिन इस बार तो बोनस पता चल गया, तो उसको रिस्टेटेड करना पड़ेगा। 6 लाख क्या होगा, 1 लाख प्लस बोनस 30,000, 30,000 प्लस कितना, प्लस 10,244 that is equal to how much? 6 lakh divided by 1 lakh 40,244, 4.27. Agree? Sir, 427. हाँ, ताई तो क्यों रही 4.27 डन। Yes, sir. yes इसके तो आई थिंक आप लोगों का अर्निंग पर शेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बोनस डाइल्यूशन सब कुछ। अब मैं नीचे आता हूं, ये वेटेड एवरेज का मैंने एक नोट्स बना के रखा था, लेकिन मेरा एज यूजुअल जो स्वभाव है आप लोग जानते ही है, ये पहले मैं नहीं कर आता हूं। देखिए, ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग, पब्लिक इशू, बोनस, राइट, पूरा नोट्स आपके पास मैंने दे दिया। सिर्फ एक चीज मैं कराऊंगा बाद में, व्हेन शेयर आर पार्टली पेड अप तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। बोनस, स्प्रेड, लाइट स्प्लिट अप, ये सब के बारे में मैंने नोट्स में आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 तक, 5 तक आई थिंक वी हैव डन। 6 पार्टली पेड अप का था और 7 मोर और लेस हम लोगों ने कर लिया है। वहां पर अर्निंग कैलकुलेट करके आपको करना पड़ेगा। डन। यस सर। चलिए, हम लोगों ने देखते देखते 4 मोर और लेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट कर लिया। मैं कोशिश करूंगा, मैं एक क्लास कल प्रोबेबली शायद मैं अकाउंट्स भी ले सकता हूं, एफएम भी ले सकता हूं, मैं बाद में डिसाइड करूंगा, सो दैट मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का चैप्टर खत्म हो जाए। चलिए,